काम डीजल के कितने प्राइस हो गए हैं। तो जो हालात ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का ये करने जा रही हैं, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में लाखों बंदे काम करती हैं, हज़ारों नहीं लाखों बंदे करती हैं। आप यकीन करें कि जो हालात मैं देख रहा हूँ आगे, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमें और आप पाकिस्तानियों को दर्द होगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे दर्द होगा, इनको कोई दर्द नहीं होना, क्योंकि इनके सारे सासे मुल्क से बाहर हैं। किसी के लंदन है, किसी के दुबई हैं, और इसके अलावा भी कई मुल्कों में उन्होंने अपने सासे रखे होंगे, तो उनको इस चीज़ की दर्द नहीं होनी। लेकिन जो खौफनाक काम आगे होने जा रहा है कि डीज़ल की 300 से 350 के दरमियान आवाज़ें आने लग पड़ी हैं कि इतना महंगा ये डीज़ल हो जाना है, क्योंकि दिन ब दिन डॉलर महंगा होता जा रहा है। तो बड़ा एक हमारे मुल्क के लिए अलमिया है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, एक पाकिस्तानियों के लिए भी। तो उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ होती है कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, खाने पीने वाली। उसके अलावा जो रोज़मर्रा की एक चीज़ है, वो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो काफ़ी प्रॉब्लम में हम पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। फिर ये बस को मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये बस के भी 50 से 60 लाख रुपया रेट बढ़ गया। 30-35 रेट था, तो उन्होंने कहा जी हमने आजकल इसका रेट 50 से 60 लाख बढ़ा देना है, क्योंकि डॉलर डेली तकरीबन 7 रुपये 30 रुपये डीज़ल के अलावा, क्योंकि डॉलर महंगा होगा, ऑटोमेटिक डीज़ल भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो मैं आपको ये विज़िट करवाता हूँ कि अगर ये 4 करोड़ की होगी बस, ये आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की बस है, तो यार अंदर से चेक करवाओ, ये अगर 4 करोड़ की बस होगी तो क्या बनेगा मुल्क की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, क्या बनेगा मुल्क के कारोबार, किस तरह हम कारोबार करेंगे जब इतना महंगा डीज़ल और इतना महंगा बहुत पेट्रोल भी हो, गाड़ियों के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो। उसके अलावा बस भी आपको मैं ये सारी विज़िट इसलिए करवा रहा हूँ कि भाई ये भी आप इस साइड भी यार विज़िट करवाओ कि ये बस अगर 4 करोड़ से बाप ऊपर होगी जो जानी है, तो उसके अलावा क्या हमारा हम कैसे ये कारोबार ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का चलेगा। जो पिकअप वाले मेरे भाई हैं, जो मजदे वाले हैं, जो ट्रांसपोर्ट ट्रक से लोग हैं, जो ट्रक चलाते हैं, जो दूसरी और ट्रांसपोर्टर के साथ कैसे गाड़ियों के चलाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ये सब कुछ आ जाता है, चीज़ तक हमारे इस कारोबार का हिस्सा है। जब वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डीज़ल से तो हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा टिकट का, जो हमने बढ़ा चुकी है, जिससे मुसाफिर बहुत ज़्यादा दुखी है, हम खुद दुखी हैं, क्योंकि हम शौक से नहीं बढ़ाते। उसके अलावा कब गाड़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमें और ज़्यादा प्राइस महंगे करने पड़ जाने हैं टिकट के, तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आप, मैं पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानियों ने भुगतना है। उनको तो कोई नहीं है, उनके तो आपको फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके तो सारा कुछ बाहर है। उनको पाकिस्तानी पैसा मजबूत हो ना हो, कमज़ोर हो, उनको फ़ायदा है, क्योंकि उनका सारा स्टेक बाहर है, तो बाहर के मुल्क के पैसों से उन्होंने चलना होता है। तो आप और मैंने सोचना है, आप और मैंने अपने मुल्क के बारे बात करनी है, आप और मैंने बाहर आना है घर से, हमने बोलना है। सोशल मीडिया का दौर है, मैं घर से बाहर नहीं आ सकता, तो मैं घर बैठकर सोशल मीडिया पर इस चीज़ का शोर तो डाल सकता हूँ कि भाई ये ज़्यादती है, हम पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती है, हम हमारे पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। देखें, मेरा ये प्यारा मुल्क है, हमारी शनाख्त है। अगर ये मजबूत होगा, मैं जिस मुल्क जाऊँगा मेरे सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत होगी, जो अब नहीं है, जो आगे नज़र आ रहा है, क्योंकि दुनिया में हम उस मुल्कों में शामिल होते जा रहे हैं जो मुल्क डिफाल्ट की तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसमें हमारे पास एक ही किरण है, वो हमारा कप्तान है, तो हमें कप्तान के साथ बाहर निकलनी चाहिए। हमें अपना मुल्क खुद संभालना है, हमने अपने मुल्क का फ्यूचर खुद देखना है, हमने अपने मुल्क को खुद बचाना है, अपने मुल्क को खुद चलाना है। तो बाहर से किसी ने नहीं आकर हमारे मुल्क को बचाना, किसी ने हमारी सपोर्ट नहीं करनी। वो कहते हैं ना उर्दू में कि अगर घर से आप रज के निकलते हैं तो बाहर आप ऑटोमेटिक हर चीज़ आपको बहुत दस्तयाब होती है। जब आप एक सोर्सफुल होती है
तो बाहर भी 100 साल से आते रहते हैं। तो हमारे मुल्क इतना कमज़ोर होता जा रहा है, तो हमारा क्या फ्यूचर है, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है, हमारा क्या फ्यूचर है, हमारे आने वाली नस्लें क्या चाहिए कि हम लोग बोले ही नहीं, हम घरों में बैठते रहें, हम यही बात करते रहें। आज डीजल महंगा हो गया, तो कई कमेंट मुझे आ रहे हैं जी डीजल महंगा हो गया जी, 500 का भी हो जाएगा तो ये अवाम बोलेगी नहीं। यार अवाम बोल रही है, मज़ीद बोलना चाहिए। जो घर बैठ कर इस तरह के कमेंट करती हैं उनसे भी मैं कहूँगा भाई इस तरह के कमेंट मत किया करें, बोला करें कि भाई डीजल पाकिस्तान है, हमारे पूछे बगैर क्यों महंगा कर रहे हो, हमारा पाकिस्तान पूछे बगैर हमारे पर क्यों कर्जे ले रहे हो। हम पैदा होने वाले बच्चे पर भी हमारा कर्जा होता है, हमारे पर दिन ब दिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक पाकिस्तानी पर करोड़ों पाकिस्तानी हैं। तो कम अज़ कम हमारे मुल्क में इस तरह का स्टेक होल्ड होना चाहिए, इस तरह का कानून होना चाहिए कि हम पाकिस्तानियों से भी शुमार इस तरह आप लोन लेकर आते हैं असम्बलियों में, तो लोन लेकर कर्जा भी लेने जाएं बाहर, हमें पता हो कि हमारे पर इतना कर्जा हम ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, किस एरिया में हमने लगाना है, वो लगता कहाँ है, वो बाहर से आता है। उसी तरह वो सांसें अपने बढ़ाने लग पड़ती हैं, हमारे मुल्क के सांसें बिकने लग पड़ती हैं। तो वो समय और आपको बोलना पड़ना है। आज फिर दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता रहूँगा डेली, सिर्फ अपने पाकिस्तान की। तो दुआओं में लाजमी याद रखना है। वीडियो देखने का आप तक